हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए फिर से एक मोटिवेशनल सेशन लेकर आया हूं। जैसे कि रोजाना आपको मिल रहा है सुबह 6:30 बजे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस सेशन के साथ जरूर से जुड़े। ये वीडियो जो आती है सुबह, बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे यहाँ पर मिलती है। तो आज भी हमारा टॉपिक रहेगा एक मोटिवेशनल आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन स्टडी। जी हाँ, तो इस टॉपिक पर बात करेंगे और काफी सारे बच्चों को इससे काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो बिल्कुल इस सेशन के साथ लास्ट तक जुड़े रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना स्टूडेंट्स, क्योंकि तभी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल पाएगा जो मैं यहाँ पर सभी सेशंस लेकर आता हूँ। अगर किसी वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ पर सुबह 6:30 बजे डेली जुड़ जाएं। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन क्विट से। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है। और वैसे ही जो हमारा ये लाइफ होती है कैरियर वाली लाइफ, ठीक है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर एक एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि एनटीपीसी के एग्जाम की अगर हम बात करें तो 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी, मार्च से, फॉर्म फिल करने से लेकर। तो फॉर्म फिल किया गया, सबसे पहले सबसे फर्स्ट जो वर्क हुआ फॉर्म फिल किया गया, ठीक है। और फॉर्म फिल होने के बाद ही लगातार ये माना जाने लगा कि एग्जाम जो होगा जून जुलाई अगस्त तक हो जाएगा। टेंटेटिव जो डेट भी आई थी तो जुलाई अगस्त की वहां पर बताई गई। तो तभी से लेकर एग्जाम को ना होने को लेकर काफी सारी बातें हुई, काफी सारे विवाद हुए, ठीक है। दिसंबर, कभी नवंबर, कभी दिसंबर, कभी जनवरी, फरवरी, मार्च। और फिर मार्च में एक ऐसी महामारी इंडिया के अंदर आ गई जिसने सब कुछ एक जगह थाम कर रख दिया। जी हाँ, अब पूरा मार्च उसी में निकल जाना है, निकल गया, जो कि अप्रैल भी उसी में निकल गया है अब लगभग लगभग। और कदम रख देंगे हम मई में, ठीक है। मई में जाकर लॉकडाउन की स्थिति खत्म होगी। और लेकिन एक मुद्दा हमेशा बना रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का। तो अब वही बात है कि ये सारा क्या है, ये सब स्ट्रगल ही तो है आपकी लाइफ का, जो आपको अपनी लाइफ में फेस करना पड़ रहा है। आपको अपनी सरकारी नौकरी के लिए जो ये संघर्ष करना पड़ रहा है, ये वही तो है। लेकिन इनके बिना कोई महान भी तो नहीं बनता। तो आप वही बच्चे हैं, वही स्टूडेंट है जो इसी एग्जाम के अंदर अपने आप को महान साबित करके दिखाएंगे। तो मैं लगातार पहले दिन से आपको एक ही बात बता रहा हूं कि ये 40 दिन जो हमें मिले हैं ना, 40 दिन अभी हम फिलहाल बांध कर चल रहे हैं, इसमें आगे भी डेट बन सकती है, बने ना भी बने, ठीक है। मैंने 40 दिन के तो एक आपके लिए टाइम रख ही दिया कि, और अभी आने वाले दिनों में भी क्या स्थिति रहेगी कि आप बाहर तो फिर भी निकलेंगे, लेकिन एक लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड जगह के लिए आप बाहर निकल पाएंगे। अगर आप कोचिंग सेंटर जाने की सोच रहे हैं कि 3 मई के बाद आपके कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे, तो आप थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा गलत सोच रहे हैं, सोचने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी यहां पर अभी जो स्थिति रहेगी, अभी केवल जरूरी मार्केट ही खोले जाएंगे, तो उसके बाद आपको अभी महीना भर, 2 महीना ऐसा हो सकता है कि कोचिंग के लिए तो आपको ना ही बोलना पड़े, ठीक है। घर पर ही बैठकर आपको तैयारी करनी है। और जब आपको ये पता चल रहा है कि आपको घर पर बैठकर सेल्फ स्टडी करनी है या इन एकेडमी की क्लासेस के साथ जुड़कर तैयारी करनी है, तो फिर समय गंवाने से कोई फायदा तो है नहीं। मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो ये सोच रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा। तो देखिए, एग्जाम तो आपका होगा 100%, इस बात को लिख कर रख लीजिए, टाइम लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, और ये देख लीजिए कि मोहित सर ने कब बोला है ये आपसे, ठीक है। एग्जाम आपका डेफिनेटली होगा, 100% होगा। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा डिले अभी होगा, अभी होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन हटेगा, सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहेगा, बहुत बड़ा इशू रहेगा। तो अभी इस एग्जाम को कंडक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इकोनॉमी इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ऐसा भी नहीं है, ये ऑलरेडी पहले वाला एग्जाम है तो इसको तो कंटिन्यू कराया ही जाएगा, ठीक है। हाँ, आने वाले एग्जाम पर जरूर असर देखने को मिलेगा। तो हो सकता है 1 साल, 1.5 साल या 2 साल के डिफरेंस के बाद फिर आगामी भर्ती आपको देखने को मिले, बट इस एग्जाम पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
थोड़ा डिले होगा और एग्जाम डेफिनेटली होगा। तो बच्चों मेरा कहने का यही मतलब है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, जो ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें, इसको वेस्ट ना जाने दें। अपनी फोकस करें अपनी स्टडी पर, क्योंकि आपकी स्टडी ही आपको महान बनाती है, आपकी की गई मेहनत ही आपको सर्वोपरि बनाती है, आपकी की गई हार्ड वर्किंग ही आपको सफल इंसान बनाकर खड़ा कर देगी। आपको फिर रियलाइज होगा जब आप सफल हो जाएंगे ना, जब आप सक्सेस पालेंगे, जब आप एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे या ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, तो अब आपको रियलाइज होगा कि अब मैंने जो ये सफलता पाई है, तो ये उन 40 दिनों का भी इसमें मेन अहम योगदान रहा है। क्योंकि जब मैं घर पर बैठा और मैंने जो घर पर बैठकर 8-8 10-10 घंटे जो एक जगह बैठकर जो मैंने तैयारी की, तो वो कहीं ना कहीं यहां पर इसके लिए एक वरदान साबित हुई है, ठीक है। तो ये रियलाइज आपको तब होगा जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। अभी तो आपको सब ऐसे ही लग रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि आप नहीं पढ़ रहे तो कोई दूसरा नहीं पढ़ रहा होगा। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, ये आप लोगों की सबसे बड़ी भूल है, जो ये सोचते हैं कि मैं नहीं पढ़ रहा तो कोई और नहीं पढ़ रहा होगा, क्योंकि मार्केट में ये एक न्यूज वायरल हो रही है कि एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो देखिए मूर्ख मूर्ख बच्चों की बात होती है, मूर्खतापूर्ण बात हो गई कि कोई नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो लगातार पहले से ही पढ़ता रहा है और वो अब भी पढ़ रहा है, वो उसको अहमियत का पता है, उसको इस समय की वैल्यू का पता है, तो बिल्कुल पढ़ रहा है और डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, अच्छे खासे स्कोर के साथ आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को भी क्रैक करेगा, और जो ग्रुप डी वाला बच्चा है वो ग्रुप डी एग्जाम को भी डेफिनेटली क्रैक कर लेगा, और वो वाकई में इस समाज को, इस दुनिया को साबित करके दिखा देगा कि हाँ मैं ही रियल हीरो हूं, और मैंने उस समय उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को साबित करके दिखाया जिसमें जो नॉर्मली जो लोग थे वो फेल हो गए थे, है ना। तो मेरी इन बातों को थोड़ा सा गौर फरमाइए और इन पर अमल कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके कैरियर के लिए। क्योंकि एक मैं समझता हूं एक स्टूडेंट के लिए सबसे मेन उसके जीवन में जो जरूरी है वो उसकी नौकरी है। बिना नौकरी के वो वैसे भी अपना जीवन व्यर्थ ही मानकर चलेगा, क्योंकि ऐसा उसे लगता है कि जब उसने तैयारी की 1 साल 2 साल 3 साल और अगर नौकरी ही हासिल ना कर पाया तो वो क्या हासिल कर पाएगा, ठीक है। हर किसी के बस की बात नहीं होती, उसके पास पैसा नहीं होता कि वो बड़ा बिजनेस ही खोल ले, ठीक है। ना तो पैसा है, ना ही इतनी हिम्मत जुटा पाता है एक बिजनेस को खोलने के लिए। तो वही है कि एक नॉर्मल, एक मध्यम परिवार का बच्चा या फिर एक थोड़ा सा मध्यम परिवार से भी नीचे की कैटेगरी में आने वाला बच्चा, वो सोचता है कि कैसे ही कोशिश करके, मेहनत करके अपने दम पर एक सरकारी नौकरी निकाल लो। तो वही है बच्चों, आपको अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है, किसी भी तरह की कोई कमी ना छोड़ें। हमारी तरफ से आपके लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लगातार आपके लिए लगातार मैं क्लासेस लेकर आ रहा हूं। और अभी मैं फिलहाल के लिए बता दूं तो जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, सुबह 7 बजे मैं जनरल साइंस लेकर आ रहा हूं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर। 7:30 बजे मैं जनरल अवेयरनेस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बिल्कुल फ्री। और रात को 9:30 बजे मेरी क्लास आ रही है, वो बच्चों आ रही है रीजनिंग की, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी क्लासेस मैं लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एक समय है जिस समय पर आप जितना बेहतर परफॉर्म कर लेंगे, जितना बेहतर प्रिपरेशन कर लेंगे, उतना ही बेहतर आप रिजल्ट दे पाएंगे फाइनली, ठीक है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको आज समझ में आई होंगी, और आगे भी इसी तरह से आप इन पर अमल करेंगे और डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिजल्ट भी लाकर दिखाएंगे। तो आज का सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिए जल्दी से, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप पर बहुत दुनिया भर की चीजें, आप इधर उधर की वीडियो, टिकटॉक वीडियो शेयर करते हैं, कभी काम की कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी शेयर कर लिया करें। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू, बाय, गुड डे।